सही और गलत के बीच की वो बारीक सी लाइन, हम इंसान आखिर उसे पहचानते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में गूंजता है। तो आज हम उसी नैतिक कंपास को समझने की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो हमें रास्ता दिखाता है। हम नैतिक सोच के उन 7 शक्तिशाली स्तंभों को जानेंगे, जिन्होंने सदियों से मानवता के सबसे मुश्किल सवालों को दिशा दी है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर किसी भी काम को सही या गलत का टैग मिलता कैसे है? क्या ये उस काम के नतीजे पर निर्भर करता है, जिससे से ज्यादा लोगों को भला हो, या फिर उस काम के पीछे हमारी नीयत, हमारा कर्तव्य ज्यादा मायने रखता है, या फिर ये हमारे अपने किरदार का आईना है? देखिए, यही सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है। इन 7 स्तंभों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपनी इस यात्रा को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले चरण में हम उन फ्रेमवर्क्स को देखेंगे जो हमारे काम को परखते हैं। दूसरे चरण में हम अपने कामों के पीछे की प्रेरणाओं यानी मोटिवेशंस को समझेंगे। और फिर आखिर में हम उन वर्ल्ड व्यूज की खोज करेंगे जो जिंदगी को अर्थ देने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए पहली परत में उतरते हैं, हमारे काम करने के ढांचे। ये वो 3 नजरिए हैं जो हमें ये तय करने में मदद करते हैं कि किसी खास सिचुएशन में नैतिक रूप से क्या करना सही है। पहला स्तंभ है उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म। इसका सिद्धांत बहुत सीधा और पावरफुल है। वो काम सबसे सही है जिसका नतीजा सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा खुशी या फायदा लाए। यहां नियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ नतीजा मायने रखता है। आपने वो ट्रॉली प्रॉब्लम के बारे में तो सुना ही होगा। मान लीजिए एक ट्रॉली पटरी पर जा रही है और उसके रास्ते में 5 लोग हैं। आपके पास एक लीवर है जिसे खींचकर आप ट्रॉली की पटरी बदल सकते हैं, पर दूसरी पटरी पर एक इंसान है। तो आप क्या करेंगे? उपयोगितावाद कहेगा कि 5 जानें बचाना 1 जान लेने से ज्यादा नैतिक है। उपयोगितावाद के ठीक उलट है कर्तव्य शास्त्र यानी कि डिओंटोलॉजी। यह सिद्धांत कहता है कि कुछ काम अपने आप में ही सही या गलत होते हैं, उनके नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां नैतिकता का आधार है कुछ पक्के नियम और हमारा कर्तव्य। जैसे झूठ बोलना गलत है, बस बात खत्म। यह एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, भले ही झूठ बोलने से किसी का बहुत बड़ा भला ही क्यों ना हो रहा हो। यहां क्या करने से ज्यादा जरूरी है कि हम उसे क्यों कर रहे हैं और वो क्यों हमेशा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और तीसरा ढांचा है सद्गुण नीतिशास्त्र, जो एक बिल्कुल ही अलग सवाल पूछता है। ये नहीं पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि ये पूछता है कि मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए। इसका फोकस काम या नतीजे पर नहीं, बल्कि काम करने वाले के कैरेक्टर पर होता है। इसका लक्ष्य है अच्छे गुणों को अपनाना, जैसे हिम्मत, ईमानदारी, दया। अरस्तु ने इसे गोल्डन मीन कहा था, मतलब हर चीज में एक बैलेंस। जैसे हिम्मत कायरता और लापरवाही के बीच का संतुलन है। सोच ये है कि एक अच्छा गुणी इंसान स्वाभाविक रूप से सही फैसले ही लेगा। तो जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों ढांचे एक ही नैतिक सवाल को 3 अलग अलग चश्मों से देखते हैं। उपयोगितावाद की नज़र एक तराजू पर है जो नतीजों को तौलता है। कर्तव्य शास्त्र की नज़र एक कानून की किताब पर है जो नियम और कर्तव्य देखती है। और सद्गुण नीति शास्त्र की नज़र एक आईने पर है जो हमारे अपने चरित्र को परखता है। अच्छा, अब जब हमने ये समझ लिया है कि क्या करना है, तो चलिए अगली परत पर चलते हैं और ये समझते हैं कि हम वैसा क्यों करते हैं। ये परत है हमारी प्रेरणा का स्पेक्ट्रम, जो हमारे बर्ताव के पीछे की वजहों को सामने लाती है। इस स्पेक्ट्रम के 2 किनारे हैं। एक तरफ है स्वार्थवाद यानी ईगोइज्म, जो कहता है कि अपने फायदे को प्राथमिकता देना ही नैतिक है। अब जरूरी नहीं कि यह हमेशा लालच ही हो। रैशनल ईगोइज्म कहता है कि अपने लंबे समय के फायदे के लिए काम करना समझदारी है। और दूसरी तरफ है परोपकारवाद यानी एल्ट्रुइज्म, जो दूसरों की भलाई के लिए खुद के हितों को त्याग देने को सबसे बड़ा गुण मानता है। हकीकत में हम में से ज्यादातर लोग इन दोनों के बीच ही कहीं होते हैं, अपने और दूसरों के हितों में एक बैलेंस बनाते हुए। और अब हम अपनी यात्रा के सबसे गहरे और सबसे बड़े स्तर पर पहुंच गए हैं, अर्थ की खोज। यहां हम किसी एक काम की नैतिकता की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरी जिंदगी के मकसद और हमारे होने के मतलब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 बहुत ही शक्तिशाली दर्शनों का इलाका है। अस्तित्व सार से पहले आता है। ये कुछ शब्द असल में यही अस्तित्ववाद के दर्शन का दिल हैं। एक ऐसा विचार जो आजादी की सबसे ऊंची और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण परिभाषा देता है। अस्तित्ववाद कहता है कि हम इस दुनिया में बिना किसी पहले से तय मकसद या सार के आते हैं।
हम पहले अस्तित्व में आते हैं और फिर अपने फैसलों और अपने कामों से अपना सार या अपनी पहचान खुद बनाते हैं। ये हमें एक जबरदस्त आज़ादी देता है, अपनी जिंदगी को कोई भी मतलब देने की, कोई भी दिशा देने की। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी आती है। अपनी जिंदगी के मतलब के लिए हम खुद ही जवाबदेह हैं, कोई और नहीं। और अब एक दूसरा शक्तिशाली विचार जो हमें जिंदगी का मतलब खोजने में मदद करता है। ये स्टोइसिज्म का मूल मंत्र है जो मन की शांति का रास्ता दिखाता है। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करें, और जो नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें। स्टोइसिज्म यानी आत्मसंयमवाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। इसका फोकस है यूडेमोनिया, यानी सही मायनों में एक भरपूर और शांत जीवन जीना। इसका रास्ता कंट्रोल के बंटवारे से होकर जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम बाहरी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मौसम कैसा होगा, ट्रैफिक कितना मिलेगा या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन हम एक चीज़ हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। आज की इस तनाव भरी दुनिया में ये अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने और मन की शांति पाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो अब हमने इन 7 अलग अलग स्तंभों को समझ लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें एक साथ कैसे देखा जाए। इसका जवाब है इन्हें अपनी एक फिलोसॉफिकल टूल किट की तरह देखना। देखिए, कोई भी एक थ्योरी हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट नहीं होती। जिंदगी के अलग अलग सवाल अलग अलग औजारों की मांग करते हैं। हो सकता है एक पॉलिसी मेकर उपयोगितावाद का इस्तेमाल करे ताकि वो ऐसा कानून बना सके जिससे ज्यादा लोगों का भला हो। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान जो किसी निजी तकलीफ से गुजर रहा हो, उसे शायद स्टोइसिज्म के सिद्धांतों में ज्यादा शांति और ताकत मिले। ये 7 स्तंभ एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और ये स्लाइड उन सभी औजारों को एक साथ एक नज़र में पेश करती है। नतीजों पर फोकस करने वाले उपयोगितावाद से लेकर मन की शांति पर फोकस करने वाले स्टोइसिज्म तक। ये आपके नैतिक कंपास को समझने और उसे और बेहतर बनाने के लिए एक पावरफुल गाइड की तरह है, जो आपको हर मुश्किल नैतिक सवाल में सही औजार चुनने में मदद कर सकता है। तो हम इस चर्चा को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन 7 स्तंभों में से वो कौन सा स्तंभ है जो इस वक्त आपके अपने नैतिक कंपास को सबसे ज्यादा परिभाषित करता है? आप अपने फैसले किस आधार पर लेते हैं? नतीजों पर, कर्तव्यों पर, अपने चरित्र पर, अपनी प्रेरणा पर या जिंदगी के मतलब की खोज पर? इस पर सोचिएगा जरूर।